Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my sweet YT family. I hope you will be alright. Now you are watching the channel of Sayyid Mix team. Today I have to discuss about the how to treatment of heart diseases from many tips. First of all, to start my video, please subscribe to my channel and click on the bell icon. So let's go to the start my video. First of all, I have to discuss with you. Especially watch out for these problems. बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें हार्ट के दौरान आती हैं, यानी कि जब हमें हार्ट वगैरह की डिजीज़ हो जाती है और उसके दौरान हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर वन, बहुत से डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं। कहीं हमें जो है ट्रीटमेंट जो है हमारे सूटेबल का होना चाहिए, यानी कि कुछ डॉक्टर्स जो है हमें मेडिसिन पर लगा देते हैं फौरी तौर पर और फौरी तौर पर एक्शन जो है वो उठा लेते हैं इसके अगेंस्ट। एक होता है कि जस्ट कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो हमें कुछ टिप्स वगैरह बताते हैं कि हमें किस तरह से अपने ये हार्ट की डिज़ीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है, डायरेक्ट हमें मेडिसिन पर नहीं लगाते। तो जैसा कि मैं अब आपको इसमें जो है इलेबोरेट करके बताऊंगी सारा। इलेबोरेट तो होगा क्योंकि ये टिप्स वगैरह भी हैं इसमें, और इसमें बहुत सी जो है बीमारियां जो कि रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़ के हैं। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, इट्स द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ हार्ट डेंजर। नाउजिया, indigestion and heartburn or stomach pain that spreads to the arm. You feel dizzy or lightheaded. Throat or jaw pain, you get exhausted easily. स्नोरिंग, स्वेटिंग, बाज़ औक़ात जब हम अपने सीने को डिस्कम्फर्ट, यानी कि जब हमारे सीने से आवाज़ इस तरह की आती है जैसे यानी कि खांसी हो रही है, या हमें हमारा जो गला है वो एकदम से ऐसे हो जाए, स्वेल हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें सही तरह से ब्रीथिंग भी नहीं होती, और इससे बहुत ज़्यादा इस तरह क्या होता है कि हमें हार्ट बर्न भी हो जाती है, स्टमक पेन होने लग जाती है, यानी कि हमारे मैदे में पेन होने लग जाती है। वो इसकी वजह से होती है क्योंकि हमारे जो सिस्टम के अंदर है जो कि लंग्स, वो प्रॉपर्ली तौर पर हमें ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन जो है वो रुक रुक कर जा रहा होता है, और इसकी वजह से हमारे जो वेन्स के अंदर ब्लड है उसकी रफ्तार भी बहुत कम होती है, और इसी वजह से जो है हमारे स्टमक में पेन होती है क्योंकि हम सही तरह से सांस नहीं ले पा रहे होते। बाज़ औक़ात जब हम कोई मेडिसिन्स लेती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं हार्ट डिज़ीज़ की, और उसमें बहुत सी इस तरह की फॉर्म में तौर पर पाई जाती हैं, जैसा कि नशावर अद्वियात भी होती हैं कुछ, और जो कि रिलेटेड होती हैं हार्ट डिजीज़ के। कुछ हार्ट डिजीज़ की इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नशा भी होता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है हमें, और बाज़ औक़ात हमारा गला जो है इस तरह से करने लग जाता है जैसा कि कोई कोई चीज़ जो अटक गई हो, और इस वजह से हमारे बाज़ औक़ात जो है हमें हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है, और जिस वजह से हमें माइनर अटैक आते हैं एंड etc. टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज़ इंक्लूड arrhythmia, and arrhythmia is a heart rhythm and abnormality. Atherosclerosis, atherosclerosis is a hardening of the arteries. अरेथमिया जो कि हार्ट को एबनॉर्मेलिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी होने लग जाती है हमें, और एरेथोक्लेरोसिस इसमें जो है हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा के लिए सख्त हो जाती हैं, और हम इस तरह समझते हैं कि हमारी जो है ये आर्टरीज जो हैं ये इनमें से ब्लड जो अगर पंप करेगा वो बाज़ औक़ात फट भी सकता है। नहीं, इसको हमने अगर ये हमेशा के लिए सख्त हो भी गई हैं तो इससे हमें इसको हम जो है इसको नरम भी कर सकते हैं। वो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टिप्स हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसा कि हमें जो है ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और अपने वाल्स का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हार्ट डिजीज़ जो होती है वो इंसान को आधा ख़त्म कर देती है, और अगर हम इससे लड़ना चाहें, इसके अगेंस्ट जो है हम एक अच्छी खुराक लें तो यकीन जाने बहुत जल्दी हम रिकवर भी हो सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी, दिस कंडीशन कॉज द हार्ट्स मसल्स एंड टू हार्डन और ग्रो वीक। इस कंडीशन में मोस्टली जो है हार्ट मसल्स जो है वो हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाते हैं, और इसी तरह से हम जो है वीकली तौर पर ग्रो करते हैं, यानी कि हम प्रॉपर्ली तौर पर ग्रोथ हमारे जिस्म की नहीं होती। कंजेंशनल हार्ट डिफेक्ट्स, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड हार्ट इन्फेक्शंस, इस तरह की जो बीमारियां हैं हमें ड्यूरिंग द हार्ट
डिजीज़ के इस तरह की और बीमारियां भी लग जाती हैं जब हम प्रॉपर्ली तौर पर अच्छे से अपने फूड का ध्यान नहीं रखते और उसी तौर पर हम कोई ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं या कोई हम ऑयली फार्म में कोई चीज़ें इस्तेमाल में लाते हैं, तो हम कोई भी परहेज़ नहीं करते, तो प्रिवेंशन की वजह से हमें क्या होता है कि हमें ये डिजीज़ जो हैं वो लाहक हो जाती हैं। हार्ट डिजीज सिम्टम्स कॉज्ड बाय एबनॉर्मल हार्ट बीट्स, हार्ट अरेथमियाज। अब हार्ट डिजीज से जो कि सिम्टम्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें एबनॉर्मलिटी, हार्ट बीट जो हमारी नॉर्मल जो चलती है वो इससे जो है तेज़ तेज़ चलने लग जाती है, और ऐसे ही अरेथमिया जो डिजीज़ है इंसान को जो है वो आधा ख़त्म कर देती है। फ्लटरिंग इन योर चेस्ट एंड रेसिंग हार्ट बीट, स्लो हार्ट बीट एंड ब्रैडिकार्डिया and trichardia and bradycardia, chest pain or discomfort, shortness of breath and lightheadedness and dizziness and fainting and syncope or near fainting। बाज़-औक़ात हमारा चेस्ट जो है वो इस तरह से हमारी छाती खड़कती है जैसा कि कोई चीज़ जो है हमारे अंदर आ गई हो, यानी कि किसी ने कोई चीज़ जो है भारी जो है हमारे ऊपर गिरा दी हो। इसी तरह से जो है चेस्ट के ऊपर अगर ज़्यादा फाइबर इकट्ठा हो जाए, और इसी तरह से हमारी जो है चेस्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि बिल्कुल हमारे लिए डेंजर है हमारी सेहत के लिए। रेसिंग हार्ट बीट, तेज़ी से हमारी जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सही से रिस्पॉन्स नहीं देती, और ये इस सूरत में होता है जब हमें माइनर अटैक बिल्कुल हमारे करीब होता है। एंड स्लो हार्ट बीट, और स्लो हार्ट बीट ये हो जाती है यानी कि एंड ब्रेकार्डिया एक प्रॉपर्ली तौर पर, यानी कि एक नॉर्मल जो होती है उसकी जो होती है एक एक्टिवली साउंड होती है हमारे हार्ट बीट की। अगर ज़्यादा रेस भी कर जाए वो भी हमारे लिए डेंजर, स्लो भी कर जाए वो भी डेंजर। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, इनके सीने में हमारे पेन होने लग जाती है और हम इसको पुरसकून नहीं समझ पाते हैं और हमारे लिए आरामदेह नहीं होती, यानी कि हम बेसुकून हो जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें रुक रुक कर सांस आता है। एंड लाइट हेडनेस, हमें दिमाग में से जब कोई दिमाग में से अगर हमारे प्रॉपर्ली तौर पर ब्लड वेन्स के अंदर नहीं जा रहा होता, रुक रुक कर जा रहा होता है, और जिसकी वजह से हमारा बीपी भी बाज़ औक़ात हमें बीपी की भी डिजीज़ लग जाती है। डिजीनेस, और बाज़ों का जब हम कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी प्रॉपर्ली तौर पर हमारी नशा व अद्वियात भी इन्वॉल्व होती हैं। फेंटिंग, इस हालात में बाज़ औक़ात अगर हम किसी बाहर गर्मी में भी जाते हैं, जिसको दिल की बीमारी होती है वो मोस्टली तौर पर ड्यूरिंग द समर सीज़न अगर वो बाहर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, अगर ज़्यादा गर्मी लग गई है उसे, तो इस सूरत हाल में क्या हो जाता है, फेंट हो जाता है। आई मीन टू से वो बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर गिर भी सकता है, उसके दिमाग को भी गहरी चोट लग सकती है। Arrhythmias are abnormal heart. Arrhythmias, the symptoms you experience may depend on the type of arrhythmia. You have heartbeats that are too fast or too slow. And symptoms of an arrhythmia include, arrhythmia में मोस्टली तौर पर जो दिल के मरीज़ होते हैं उनकी बाज़ औक़ात जो होती है हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बाज़ औक़ात होती है स्लो हो जाती है, और ये इस सूरत हाल की वजह से होता है क्योंकि प्रॉपर्ली तौर पर आपका हार्ट जो है वो ब्लड प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, और जिसकी वजह से आपकी जो वेन्स और आर्टरीज जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं। इसमें मोस्टली तौर पर इंक्लूड है लाइट हेडनेस एंड फ्लटरिंग एंड हार्ट और रेसिंग हार्ट बीट, स्लो पल्स एंड फेंटिंग स्पेल्स एंड डिजीनेस एंड चेस्ट पेन एंड एटीसी। इसमें मोस्टली तौर पर हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है और रेसिंग चल जाती है, इनकी तेज़ भी हो जाती है, और हम इसमें बेहोश भी हो सकते हैं। और इसी तरह हमारे कुछ मेडिसिन भी होती हैं, नशा व अद्वियात भी मोस्टली होती हैं, और हमारे सीने में भी बहुत ज़्यादा पेन होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, atherosclerosis reduces blood supply to your extremities. In addition to chest pain and shortness of breath, symptoms of atherosclerosis and include, atherosclerosis में मोस्टली तौर पर एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं वो चेस्ट के पेन, यानी कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा हमारे पेन होती है, वो इस वजह से कि हमें हमारा सांस जो है वो रुक रुक कर चल रहा होता है, और इस वजह से हमारे स्टमक में भी बहुत ज़्यादा पेन होती है। और इसमें जो मोस्टली तौर पर सिम्टम्स हैं ये हैं कोल्डनेस स्पेशली इन द लिम्स एंड नर्वनेस एंड स्पेशली इन द लिम्स एंड अनयूजुअल और अनएक्सप्लेन्ड पेन, वीकनेस इन योर लेग्स एंड आर्म्स। मोस्टली तौर पर हम अगर कोई पानी वगैरह पी रहे हैं, हमें हार्ट की डिजीज़ है, तो हमें पानी जो है वो ठंडा मना होता है, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर ठंडा पिए तो इससे हमारे लिम्स को भी
डेंजर यानी कि डेंजरस हो सकता है हमारे लिम्स के लिए भी और लेग्स के लिए भी और आर्म्स के लिए भी। इससे जो है लेग्स और आर्म्स खुरना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अंदर से जो बोन मैरो की तरह मीक होती है, जिसे लाइक एज ए मीक कहते हैं, वो जो है खुरना स्टार्ट हो यानी कि ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है हमारी असल लोकेशन से, और जिसकी वजह से हमारे लेग्स और आर्म्स जो होते हैं वो वक्ती तौर पर वीक हो जाते हैं। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कि वो हमें ट्रीटमेंट्स करवाते हैं हमारा प्रॉपर्ली तौर पर। अगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हम अगर प्रिवेंशन ना करें, हम परहेज़ ना करें, तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा बॉडी लॉस हो जाता है। Congestional heart defects. Congestional heart defects are heart problems and that develop when a fetus and is growing. And some heart defects are never diagnosed and others and may be found when they cause symptoms such as. Congestional heart defects mostly heart problems के होते हैं, जैसा कि डेवलप जब हमारा फ्यूटस जो डेवलप हो रहा होता है और इसके दौरान जो है हमारी प्रॉपर्ली तौर पर डायग्नोसिस ना हो हार्ट की, तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे हार्मोनल्स भी डिस्टर्ब्स होते हैं, यानी कि हमारे प्रॉपर्ली तौर पर हार्मोन्स भी काम नहीं करते और बहुत सा हमारा बॉडी का लॉस हो जाता है। ब्लू टिंट स्किन एंड स्वेलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग एंड फैटीग एंड लो एनर्जी, इरेगुलर हार्ट रिदम। मोस्टली तौर पर हमारी स्किन पे स्वेलिंग हो जाती है और हमें जो है प्रॉपर्ली तौर पर सांस नहीं आता, रुक रुक कर सांस आता है, और इसी तरह से हम अपनी जिस्म में ये महसूस करते हैं कि जैसे कि हमें फटीग हो गए हैं, आई मीन टू से जैसे कि हम थक गए हैं, और हमारा एनर्जी लेवल भी वो भी लो हो जाता है, और इरेगुलर तौर पर हमारा हार्ट जो है वो क्लॉकवाइज नहीं चाहिए, यानी कि हमारा हार्ट जो है वो सही तौर पर काम नहीं करता, यानी कि रैंडमली हो जाता है। ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं करता प्रॉपर्ली तौर पर, क्योंकि हमारी जो वेन से ब्लड आ रहा होता है वो तो ऑलवेजली रुक रुक कर आ रहा होता है, और जिसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर एक बर्डन हो जाता है और वो प्रॉपर्ली तौर पर हमें ब्लड सप्लाई हमारी वेन्स और आर्टरीज को नहीं कर पाता। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़. Coronary artery disease is plaque and build up in the arteries and that move oxygen rich blood through the heart and lungs. Symptoms of coronary artery disease include chest pain or discomfort, a feeling of pressure and squeezing and in the chest, shortness of breath and nausea, feelings of indigestion or gas. क्रोनरी एक आर्टरी डिजीज़ है जो कि मोस्टली तौर पर जब हमें एक माइनर अटैक होता है उसके दौरान हमें इसे लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अगर हम प्रॉपर्ली तौर पर रिकवर हो जाएं हार्ट डिजीज़ से तो इससे हम बच सकते हैं। जैसा कि अगर इसे हो भी जाए तो इसकी सिम्टम्स मोस्टली तौर पर ये हैं कि चेस्ट यानी कि हमारे सीने में पेन होती है और हम अपने आप को बेसुकूनी तौर पर फील करते हैं, और इससे हमें ब्लड प्रेशर भी होने के खदशात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और हमारा रुक रुक कर सांस आता है, और इंडाइजेशन भी हमारी प्रॉपर्ली तौर पर नहीं होती। अगर जहाँ पर वो स्टमक है, स्टमक में हम कुछ खा रहे हैं तो हमें वहाँ पर हमारे जो ग्लैंड्स हैं उन्होंने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जिन्होंने गैस्ट्रिक जूस बनाना होता है, अगर उसकी जगह अगर गैस वगैरह हो जाए तो वो प्रॉपर्ली तौर पर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो काम नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली तौर पर डाइजेशन नहीं हो पाती। Heart infections. Heart infection, the term heart infections and may be used to describe condition, and such symptoms of heart infection include chest pain, chest congestion and coughing and fever, chills and skin rash. हार्ट इन्फेक्शंस मोस्टली तौर पर जब होता है तो इंसान को आधा जो है वो ख़त्म कर देता है, जैसा कि हमारे सीने में पेन होने लग जाती है, और इसी तरह से हमें बहुत से हार्ट इन्फेक्शन से गुजरना पड़ता है। चेस्ट कोगेशन एंड कफिंग यानी कि खांसी होना स्टार्ट होने लग जाती है, बुखार वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इससे स्किन रैशेस भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हार्ट ट्रीटमेंट्स, अब मैंने आपसे जैसा कि डिस्कस किया है कि हार्ट की कौन कौन सी बीमारियां हैं और इनका जो हमारी प्रॉपर्ली तौर पर हमारी सेहत पर बैड इफ़ेक्ट्स क्या है, मैंने आपको सारा बताया। और अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी ये हार्ट ट्रीटमेंट्स यानी कि किस तरह से हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, हार्ट ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। Angioplasty and stents. Angioplasty is a treatment that uses stents to improve blood flow into the heart. Coronary artery and bypass, graft surgery and bypass surgery is used to get blood to part of your heart muscle and when your arteries are blocked, and heart valve. Sugar.
एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट्स एक ऐसी की टेक्निक्स हैं जो कि प्रॉपर्ली तौर पर ड्यूरिंग द डिजीज़ ऑफ हार्ट के बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। यानी कि अगर हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं एंजियोप्लास्टी का या स्टेंट्स करवा लें तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी करवाते हैं तो इससे प्रॉपर्ली तौर पर हमारा जो ब्लड टू पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स हैं वो आर्टरीज और आपस में क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती हैं। यानी कि हमें प्रॉपर्ली तौर पर हम संभल तो जाते हैं, बट ये है कि इसके साथ साथ हमें बहुत सी प्रिवेंशन करनी पड़ती है। यानी कि हमें परहेज़गारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऑयली फार्म में हमें कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मोस्टली तौर पर यूज़ है, हमें उनका यूज़ नहीं करना होता। और पानी वगैरह से परहेज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इससे ये होता है कि हार्ट डिजीज़ और ज़्यादा आगे चल जाती है, यानी कि और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अगर अपने आप को सही रखना चाहते हैं तो एंजियोप्लास्टी या स्टेंट्स मोस्टली तौर पर ये लोग करवाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा भी फ़र्क पड़ जाता है अगर हम प्रिवेंशन भी साथ साथ करते रहें। नो आई हैव टू फिनिश माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी चीज़ की समझ ना भी आ रही हो, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास मोस्टली तौर पर आपको ना अगर इस टेक्निक्स का पता चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप प्रॉपर्ली तौर पर सारा डिस्कस आउट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़।